अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है एवोल्यूशनरी चेंजेस इन द अरेंजमेंट ऑफ बोन्स। आई हैव गॉट स्पेशल रिक्वेस्ट फ्रॉम सो मैनी स्टूडेंट्स टू मेक ए वीडियो ऑन दिस टॉपिक। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। पहले तो इसको थोड़ा सा ये समझ लें कि ये टॉपिक एक्चुअली है क्या है। इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसलिए भी कंफ्यूज होते हैं कि उनको टॉपिक ही नहीं समझ आती कि ये टॉपिक है क्या एक्चुअली। तो आपको सबसे पहले टॉपिक को समझना होगा। ये टॉपिक एक्चुअली जो है इस मुतल्लिक है कि जो वर्टिब्रेट्स हैं यानी जिनकी स्पाइन होती है यानी जिनमें वर्टिब्रल कॉलम है, उन ऑर्गेनिज्म में जो उनके जिस्म के अंदर स्केलेटन है, जो हड्डियां हैं, इनमें वक्त के साथ क्या चेंजेस आई हैं। यानी जो शुरू में वर्टिब्रेट्स थे उनकी हड्डियां किस तरह की थीं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ उनकी हड्डियों की शेप में क्या डिफरेंस आया है, उनके साइज़ में क्या डिफरेंस आया, उनके नंबर में क्या, यानी कुछ ऑर्गेनिज्म की हड्डियां पहले से कम हो गई या पहले से ज़्यादा हो गई अपने हैबिटेट के। यानी असल में ये डिपेंड इस चीज़ पे करता है कि एक ऑर्गेनिज्म ने अपना, अगर फ़र्ज़ करें हैबिटेट चेंज किया है, वो पहले पानी में रहता था फिर बाद में खुश्की में आया। अब जो पानी की रिक्वायरमेंट है यानी पानी में मूवमेंट के लिए, वो खुश्की पे तो नहीं है, क्योंकि खुश्की में ऑर्गेनिज्म को खुद हर चीज़ हैंडल करनी पड़ेगी, जबकि पानी में यानी उसकी बॉडी को पानी पुश फ्राम करता है, सपोर्ट फ्राम करता है। यानी वो पानी के जो बहुत बड़ी शीट है उसके नीचे और वो उसके ऊपर स्विम करता फिरता है, जबकि खुश्की में ऐसा नहीं है। तो क्या फिर जब वो खुश्की में आएगा तो उसकी हड्डियों के उसमें ढांचे में कुछ न कुछ चेंजेस आएंगी, तो वो खुश्की के ऊपर अपने आप को चल पाएगा या अपने आप को सरवाइव कर पाएगा, अपने आप को जिंदा रह पाएगा। तो ये टॉपिक है कि मुख्तलिफ जानवरों में वक्त के साथ उनकी अरेंजमेंट ऑफ बोन्स यानी कि उनकी जो बोन की का जो स्केलेटन है उसमें क्या क्या चेंजेस आई। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे पहले ऑर्गेनिज्म जो कि पहले वर्टिब्रेट्स। तो पहले वर्टिब्रेट्स कौन से हैं आप सब लोग जानते हैं। तो पहले वर्टिब्रेट्स हैं दे आर फिश। फिश जो है ये पहले वर्टिब्रेट्स। तो सबसे पहले तो हम फिश की बात करें कि फिश जो पहले वर्टिब्रेट्स थे इनमें बोन्स की क्या अरेंजमेंट थी और इसमें मूवमेंट किस तरह से होती है। तो फिश में अगर फिश की बॉडी को अगर आप देखें तो ये यानी एक फिश है तो ये जो फिश है ये इसकी अगर आप बॉडी देखें तो इसकी बॉडी जो है स्ट्रीम लाइन है, यानी कि आगे से भी पतली है, पीछे से भी पतली है, दरमियान से मोटी है। तो इसका जो स्केलेटन होता है वो बॉडी के बिल्कुल दरमियान में होता है। ठीक है, बॉडी के दरमियान में होता है। और ये जो दोनों साइड्स हैं मछली की, यानी ये फर्ज करें मछली है तो इसकी ये साइड और ये साइड और दरमियान में इसका जो है स्केलेटन। तो ये जो दोनों साइड हैं मछली की, यानी ये साइड है और इसी तरह से जो दूसरी साइड है, इसमें क्या है, देयर आर मसल्स, यानी उस फिश के मसल्स हैं। यानी इसके एक तरफ आप मछली खाते रहते हैं, आपने देखा होगा कि मछली के दोनों तरफ इसके मसल्स होते हैं और बीच में कांटा होता है जिसको जो उसकी हड्डियां। तो ये जो मसल्स हैं बॉडी के दोनों तरफ, इस तरफ भी इस तरफ भी, ये जो मसल्स हैं दे आर अटैच्ड विद द बोन्स इनसाइड। तो ये मसल्स जो हैं ये इस तरह से एक तरफ एक साइड, एक तरफ दूसरी साइड, एक तरफ इस तरह से, यानी ये उन मसल्स की मदद से मूव करती है। ये जो फिश हैं यानी इट इज आल्सो कॉल्ड एस मूवमेंट। ये जो मछलियों की मूवमेंट है इनको एस मूवमेंट कहा जाता है। जैसे फर्ज करेंगे हमारे पास एक मछली है ये, तो इसकी मूवमेंट अगर आप देखें तो ये फर्ज करें हमारे पास एक मछली है ये, तो मछलियां जो हैं इस तरह की एस
बॉडी को इस तरफ मूव करेंगे, ये मसल्स जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये रिलैक्स होंगे, इस तरह से ये वाले रिलैक्स होंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो यानी उसकी जो मूवमेंट है वो एस शेप होगी, ठीक है, इस तरह से ऐसे। तो ये तो यानी मूवमेंट है किसमें, फिश में। अब फिश के बाद अगले ऑर्गेनिज्म कौन से आए, यानी वर्टिब्रेट्स कौन से आए, एम्फीबियंस आ गए। अब एम्फीबियंस में क्या चेंज है, जाहिर है एम्फीबियंस जो हैं ये मछली जो है ये पानी में रहती है, जो फर्स्ट वर्टिब्रेट्स हैं ये पानी में रहते हैं। अब जो इनसे ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए, इनसे आगे जो ऑर्गेनिज्म पैदा हुए, जो उनमें ज़ाहिर चेंज आएगी, क्योंकि जो एम्फीबियंस इनके बाद आए हैं, एम्फीबियंस का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पानी और खुश्की दोनों में रहते हैं। तो ज़ाहिर है उनको पानी और खुश्की में रहने के लिए उनमें कोई ना कोई अडाप्टेशन चाहिए। तो क्या अडाप्टेशन आई कि जो अगले ऑर्गेनिज्म थे, फर्ज करेंगे मैं इसको यस, तो ये फर्ज करें हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, ये एम्फीबियन है, तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये एम्फीबियन है, ठीक है। अब ये जो एम्फीबियन है इसके अगर आपने पाँव देखे हो, ठीक है, इनके जो पाँव होते हैं वो बाहर की साइड पर होते हैं, दे आर आउटसाइड, यानी कि इस तरह से बाहर की साइड पर, ठीक है। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है जिसके बाहर की साइड पर है, तो ये इवॉल्व हुए हैं इससे, यानी फिश से ये इवॉल्व हुए। फिश में तो उनके पाँव नहीं हैं, अब इनमें पाँव जो है वो इनमें इवॉल्व हुए। इसमें ये जो एस मूवमेंट जो फिश की है वो इसके अंदर भी आई है। कैसे कि अगर आपने इस ऑर्गेनिज्म को मूव करते देखा हो तो आपको इसमें भी एस मूवमेंट लगे, और वो एस मूवमेंट किसमें है, खुश्की के ऊपर, ये एस मूवमेंट किसमें है, पानी में। अब ये ही एस मूवमेंट वो पानी से खुश्की में ले आए, यानी वो खुश्की पर इसी मूवमेंट को इम्प्लीमेंट करें, इसी तरह से वो ऐसे, लेकिन इनके यहाँ पे पाँव, और इसमें भी वो अपनी बॉडी का जो निचला वाला हिस्सा है वो ज़मीन पर ऐसे ही यूज़ कर रहे हैं जैसे कि जो मछली का निचला वाला हिस्सा वो पानी के ऊपर तैरता है। तो ये अपना पेट के बल रिगलिंग मूवमेंट, इसको रिगलिंग मूवमेंट कहते हैं। रिगलिंग मूवमेंट जो होती है वो भी इसी तरह से होती है कि यानी पेट के बल चलना, उसको हम जो है रिगलिंग। तो ये रिगलिंग मूवमेंट शो करते हैं, और अपने पाँव को चलने के लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन इनके पाँव बाहर की तरफ होते हैं। ये पाँव टिपिकल नहीं होते, या लेग्स टिपिकल नहीं होती जो ऑर्गेनिज्म के नीचे होते, बल्कि ये साइडों पर होते हैं। तो यही मूवमेंट जो थी वो फिर आगे रेप्टाइल्स वगैरह ने, यानी जो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स हैं उसमें भी यही मूवमेंट आपको नजर आएगी, लेकिन थोड़ी सी चेंज है। अब यानी यहाँ से डेवलपमेंट स्टार्ट होगी, ये चेंजेस स्टार्ट होगी, ठीक है। अब ये तो था दूसरा ग्रुप। अब हम जो तीसरा ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का उसकी बात, यानी उसके बाद जो वर्टिब्रेट्स आए इनके जो एम्फीबियंस के बाद थे वो मैमल्स, जिसमें हम भी आते हैं। नाउ नेक्स्ट जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो है मैमल्स। तो मैमल्स जो है इनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आई, यानी बहुत ज़्यादा, ये ज़्यादातर जो मैमल्स हैं दे आर टेट्रापॉड्स, यानी 4 पाँव वाले, चौपाई जिनको कहते हैं, 4 पाँव वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसमें हम भी शामिल हैं। अब ये जो मैमल्स हैं इनका आपने देखा होगा अरेंजमेंट ऑफ बोन, अगर आपको याद हो इन ह्यूमन में भी, मैं ह्यूमन ही को ले लेता हूँ। ये देखें, ये फर्ज करें हमारे पास स्कल है, स्कल के बाद क्या है, यानी ये सर्वाइकल वर्टिब्री है, 7 सर्वाइकल वर्टिब्री हैं। उसके बाद क्या होता है, शूल, यानी यहाँ पे स्टर्नम है, और
थोरेसिक, थोरेसिक के साथ यानी कि जो है वो और ये हमारी रिब्स अटैच होंगी ये, और थोरेसिक के बाद जो है वो है लंबर रीजन। लंबर रीजन के बाद जो है ये लंबर रीजन, और लंबर रीजन के बाद पेल्विक रीजन, और पेल्विक रीजन में दो बहुत बड़ी बोन्स होती हैं जिसको हम पेल्विक बोन्स भी कहते हैं। और ये जो पेल्विक बोन्स हैं लंबर रीजन के बाद जो पेल्विक रीजन आता है इसमें जो वर्टिब्री होते हैं, यानी ये जो है ये सैक्रम रीजन कहलाता है, जिसमें 5 वर्टिब्री आपस में फ्यूज होते हैं, 5 आपस में फ्यूज होते हैं, इसको सैक्रम कहते हैं, ये सैक्रम, ठीक है। और इसके नीचे जो है वो कॉक्सिक्स है, यानी जिसमें 4 वर्टिब्री आपस में फ्यूज होते हैं और एक टेल लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये इन दो बोन्स के, ये जो कूल्हे की बोन्स हैं पेल्विक बोन्स, इनके दरमियान में, ठीक है। ये जो बोन्स हैं ये एक्चुअली 3 बोन का मजमूआ होते हैं, यानी ये 3 बोन्स आपस में फ्यूज हैं, 3 बोन। एक को कहते हैं इलियम, और दूसरी को कहते हैं इस्टियम, और तीसरी को हम कहते हैं प्यूबस, यानी प्यूबस जो है दैट इज द लास्ट। तो ये इलियम, इस्टियम एंड प्यूबस, 3 बोन्स का ये मजमूआ है, इलियम, इस्टियम और प्यूबस, इस्टियम एंड प्यूबस, ये 3 बोन। अब ये जो 3 बोन हैं यहाँ पे इनके जंक्शन पे एक फोरामेन होता है, ये फोरामेन तो नहीं, इसको कैसे थे इसे कैविटी, और इसको हम कहते हैं एसिटैबुलम। इसको क्या कहते हैं? एसिटैबुलम। एसिटैबुलम, एसिटैबुलम में क्या होता है कि हमारी जो बोन है, लॉन्गेस्ट बोन जो कि थाई बोन है, जो कि वो यहाँ पे उसका यानी हेड जो है वो अटैच है फीवर का, यानी ये जो लॉन्गेस्ट बोन है हमारी बॉडी की, लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है? फीवर, जो कि थाई बोन भी कहलाती है। तो ये यहाँ पे अटैच है। तो इस तरह से यानी एक मजबूत किस्म का स्ट्रक्चर बनता है जिसको पेल्विक गर्डल कहते हैं। ये पेल्विक गर्डल है जिसमें 2 बोन्स हैं, और दोनों बोन्स जो हैं ये फर्दर यानी इनके साथ थाई बोन्स अटैच है, ठीक है। तो ये यानी जो स्ट्रक्चर है इसमें मैमल्स में, इट प्रोवाइड लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू द ऑर्गेनिज्म फॉर द लोकोमोशन, यानी ये लोकोमोशन में इस यानी ऑर्गेनिज्म की बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। कैसे कि फर्ज करें हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, शेर है, चीता है, और जब वो रन करता है या यानी कि वो भागता है, तेजी से मूव करता है, तो उसका जो ये स्पाइन होता है ये कर्व, यानी इसमें कर्व्स आते हैं, यानी वो बिल्कुल ऐसे हो जाता है, और उसकी टांगें जो होती हैं वो पीछे और अगली टांगें आगे, यानी कि इस तरह से टांगों के अंदर टांगें, और फिर उसके बाद जब वो उन टांगों को उठाता है और स्पाइन बिल्कुल सीधी होती है, तो उसके बाद यानी दोबारा जब उसको पाँव वो नीचे आता है तो वो काफ़ी आगे यानी छलांग लगा चुका होता है। यानी इस तरीके से ये जो मैमल्स हैं ये यानी बहुत ही तेज़ी से मूव कर सकते हैं, भाग सकते हैं, क्योंकि दे हैव लॉट ऑफ एडवांटेज, दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग bones of pelvic girdle which help them in movement, and also their spine is very flexible. उनका जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, वो इस तरह से आर्चेस बनाता है, यानी जब वो ऐसे मूव करके उसके बाद जैसे मैंने कहा कि टांगे जो हैं पहले इकट्ठी करता है, फिर सीधी करता है, फिर इकट्ठी करता है, फिर सीधी करता है, ठीक है। तो ये यानी उसके बाद जो टेट्रापॉड्स या ये जो ऑर्गेनिज्म यानी मैमल्स आए, तो इनमें बोन्स की अरेंजमेंट जो थी वो टोटली चेंज होगी। आप देख रहे हैं कि इसमें बोन्स की अरेंजमेंट आहिस्ता आहिस्ता चेंज होगी। अब उसके बाद इसमें ये भी एक चीज़ थी कि इसमें जो मैमल्स की टांगें होती हैं वो उसकी बॉडी के बिल्कुल नीचे होती हैं। आप हॉर्स की मिसाल ले लें, काऊ की लें, तो टांगें उसको पिलर की तरह उसके बॉडी के नीचे हैं, और वो उसको सपोर्ट भी फराहम करती हैं और चलने में भी उसको मदद देती हैं। अब आ जाइए जो है एयरबॉर्न
ऑर्गेनिज्म की तरफ, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि फ्लाई कर सकते हैं। वो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म हैं यानी जो फ्लाई कर सकते हैं। 3 किस्म के ऑर्गेनिज्म जो हैं वो फ्लाई कर सकते हैं। यानी उसमें एक तो है वो ऑर्गेनिज्म यानी जिसको हम बर्ड्स कहते हैं, दूसरा है बैट्स, बर्ड्स और बैट्स, और तीसरा जो ऑर्गेनिज्म है वो एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म है। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि इस दुनिया से खत्म हो चुके हैं। और वो ऑर्गेनिज्म जो तीसरे हैं जो खत्म है वो है टेरोडैक्टाइल्स। टेरोडैक्टाइल्स वो ऑर्गेनिज्म हैं जो जिनको दुनिया के पहले बर्ड्स कहा जाता है। यानी ये ऑर्गेनिज्म जो टेरोडैक्टाइल थे ये दरअसल डायनासोर के ज़माने में थे। और ऐसे डायनासोर थे जिनके जो फ्लाई कर सकते थे। आपने फिल्मों में देखा होगा कुछ डायनासोर ऐसे थे जो फ्लाई कर सकते। ये वो ऑर्गेनिज्म थे जो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और ये उसके बाद बर्ड्स हैं और बैट्स हैं, ये तीनों ऑर्गेनिज्म ही फ्लाई कर सकते हैं और कोई ऑर्गेनिज्म जो है उसमें फ्लाइट है यानी वो उड़ नहीं सकते। अब इन तीनों ऑर्गेनिज्म में जो बेसिक स्ट्रक्चर है यानी जो उनका बोन्स का जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है, बट ये मैमल से और रेप्टाइल से और फिशेस से टोटली डिफरेंट। इसमें तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आई हैं, यानी इसमें इतनी ज़्यादा चेंजेस आई हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको एक बर्ड की, ये फर्क करें हमारे पास एक बर्ड है और ज़िबा कर लिया हमने, इसकी उतार दी है वो, यानी कह लेंगे इसकी गर्दन उतार दी, चले ये गर्दन इसकी उतार दी, ये इसकी गर्दन है, इसकी उतार दी है, ठीक है। और तो ये तो कुछ और ही बन गया है। ये नीचे तो नहीं, ये इसकी टांग है, इस तरह से इसकी लेग है। यानी मुर्गी ज़िबा करने के बाद हमने इसको, ये मुर्गी हमने ज़िबा कर ली है और उस ज़िबा करने के बाद जो है तो ये जो है ये चिकन है या बर्ड कह लें, कोई भी बर्ड जो है जो हमने इसको ज़िबा किया। तो जब आप देखते हैं कि यानी ये कुछ ज़्यादा ही हेल्दी हो गया, आपने देखा होगा कि यहाँ पे इसकी एक बोन होती है यानी सीना, ये इसका ब्रेस्ट है यानी ये इसका सीना है। और आपको पता है कि सीने के जो ये 2 पीस उसके ब्रेस्ट पीस जो है हम अक्सर खाते हैं। आपने 2 पीस के दरमियान में देखा होगा कि देयर इज यानी बोन इन बिटवीन दैट, यहाँ पे बोन है जिसको हम स्टर्नम कहते हैं, इस बोन को हम स्टर्नम कहते हैं। अब ये जो स्टर्नम है इसमें मॉडिफाई है, यानी कि हमारी ये जो स्टर्नम है ये वाली बोन है, ये वही बोन है लेकिन इसकी शेप टोटली डिफरेंट है। ये बिल्कुल पतली होती है और लंबी होती है और इसका नाम भी स्टर्नम नहीं बल्कि हमने कील रखा, इसको हम कहते हैं कील। तो ये जो उड़ने वाले जानवर हैं उनमें सबसे पहले क्या है कि जो स्टर्नम है ये कील यानी ये जो हड्डी है ये बिल्कुल मॉडिफाइड है, बारीक है। दूसरी इसमें जो मॉडिफिकेशन है वो ये है कि ये इसके मसल जिनको पेक्टोरल मसल कहा जाता है, यानी ये जो है ये पेक्टोरल मसल, ठीक है, ये पेक्टोरल मसल्स है और ये बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। आपने देखा होगा कि जो बर्ड्स का ये वाला हिस्सा होता है, छाती वाला हिस्सा, इसमें जो मसल होते हैं ये बहुत ही स्ट्रांग होते हैं और इनको पेक्टोरल मसल कहा जाता है, पेक्टोरल मसल, ठीक है। तो एक तो इनमें यानी एडाप्टेशन क्या थी, ये हड्डी की, यानी इसमें जो चेंज आई है वो ये कि हमारी हड्डी जो है स्टर्नम काफ़ी मोटी होती है, यानी मैमल्स में बहुत मोटी, और इसमें ये बहुत ही बारीक होती है, ये इतनी मोटी नहीं, बहुत
बारीक होती है, यानी ये नहीं कि ऊपर से बारीक है, पीछे से भी ये बिल्कुल पतली होती है। आपने देखा होगा कि इसमें ये जो सीना होता है, अगर आप इसमें हड्डी निकालें तो बहुत पतली सी होती है। अच्छा, ये तो दो अडाप्टेशन होगी, एक इसकी ये स्टर्नम जो है ये कील की शक्ल में है, यानी कि बहुत बारीक है, और दूसरे ये कि इसके पेक्टोरल मसल्स बहुत ही डेवलप्ड होते हैं किसी भी बर्ड में। ठीक है, ये बर्ड मैं आपको शो कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा और आपको क्लियर हो जाए। ये बर्ड, ठीक है, ताकि ठीक है, अब आपको ज़्यादा मतलब बेहतर तरीके से नज़र आ रहा होगा कि ये बर्ड है। ये ज़रा टांगे की इसकी मैं थोड़ी छोटी कर देता हूँ, चलिए, तो ये भी थोड़ी छोटी कर देते हैं ताकि एंड। तो जो तीसरी चीज है वो ये है कि ये जो यहाँ पे इसकी एक बोन है जिसको हम कहते हैं क्लैविकल बोन, क्लैविकल बोन, जिसको हंसली की हड्डी, ये वाली हड्डी जो है इसको क्लैविकल बोन कहते हैं। ये एक हड्डी यानी क्लैविकल बोन, इसको मैं क्लैविकल को थोड़ा सा ऊपर छोड़, ये क्लैविकल, और इसके साथ एक और बोन है, वो क्या है, कोराकाइड बोन। इसको क्या कहते हैं, कोराकाइड, कोराकाइड बोन। ये कोराकाइड बोन है, और ये क्या है, दैट इज कॉल्ड क्लैविकल बोन। इसको जरा अच्छे तरीके से समझिए ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो सके। क्लैविकल बोन जिसको हंसली की हड्डी कहती है, दो हड्डियां होंगी। अब उसके बाद तीसरी हड्डी कौन सी है, उसके शोल्डर, उसके शोल्डर की हड्डी जिसको हम स्कैपुला कहते हैं। इसकी स्कैपुला जो है वो थोड़ी छोटी होगी, हमारी तरह बहुत बड़ी नहीं होगी। अब ये होगी 1 2 3 हड्डियां, 3 हड्डियों के दरमियान में एक सुराख है। ये जो सुराख है इसको कहते हैं फोरामेन ट्राइगोसियम, फोरामेन ट्राइगोसियम, ट्राइगोसियम। फोरामेन ट्राइगोसियम जो है, ये जो हड्डी इसकी ये वाली है, इसको हम क्या कहेंगे, क्या कहा है हमने, ये जो सर ये वाली, ये है कोराकाइड, ये है क्लैविकल, कोराकाइड, क्लैविकल, और ये क्या है, ये है स्कैपुला, स्कैपुला। तो ये 3 हड्डियां, ठीक है, स्कैपुला। ये जो 3 हड्डियां हैं, इन तीनों हड्डियों के दरमियान में ये सुराख है। अब ये जो मसल, ये जो बोन है कोराकाइड बोन, कोराकाइड बोन के साथ ही मसल अटैच है। यहां पे इस बोन के साथ मसल अटैच हैं। ये मसल कोराकाइड मसल कहते हैं, यानी कोराकाइड बोन के साथ जो मसल अटैच हैं उनको हम क्या कहेंगे, कोराकाइड मसल। कोराकाइड बोन के साथ जो मसल अटैच है इसको हम क्या कहते हैं, कोराकाइड मसल। अब ये मसल जो है, यहां पे इसके आगे क्या है, ये इसकी एक हड्डी है, अगली हड्डी, और ये हड्डी कौन सी है, जो इसके पर में जाती है, यानी इसके विंग में जो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमरस। यानी ये वो हड्डी होती है जो हमारे यहाँ पे होती है, ये वो हड्डी है इसकी ह्यूमरस, ये इसका बाद मसल। तो ये जो हड्डी है ह्यूमरस, यानी ये मैं फिर से इसके पॉइंट को क्लियर करता हूं। देखें, यहां पे है कोराकाइड बोन, कोराकाइड बोन के साथ क्या है, कोराकाइड मसल, उसके साथ अगली बोन कौन सी है, क्लैविकल, उसके बाद अगली बोन कौन सी है, स्कैपुला। तो ये 3 बोन, ये क्या है, ये स्कैपुला, ठीक है, स्कैपुला, ये क्या है, क्लैविकल, और ये क्या है, कोराकाइड। कोराकाइड के साथ कोराकाइड मसल है। ये मसल जो है कि इसके साथ जाके अटैच, और इसका जो टेंडन होता है, इसका जो टेंडन होता है वो इसमें से गुजरता है, इस सुराख में से गुजरता है, और सुराख में से ये कौन सा सुराख है, फोरामेन ट्राइगोसियम। इसमें से गुजर के अगली हड्डी जो ह्यूमरस है उसके साथ जाके अटैच होता है, यानी इसके साथ। अब ये क्या है, यहाँ पे ह्यूमरस के बाद इसकी यानी जो है इसके विंग्स है, इस तरह से इसके विंग्स है। तो ये जो विंग है, इस यानी इसके विंग हैं, ये
यानी इसको ऊपर भी उठाता है, नीचे भी उठाता है, ऊपर नीचे, तो कैसे? यानी जब ये ऊपर उठाता है तो ये जो मसल्स हैं, ये जो मसल इसके जो टेंडन होते हैं, यानी ये टेंडन जो यहाँ पे अटैच हैं, ये इसको रस्सी की तरह खींचते हैं ये ऊपर, और फिर बिल्कुल ऐसे जैसे पुली, जो पुली होती है, आप उसके ऊपर से रस्सी खींचते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर खींचते हैं, फिर छोड़ देते हैं। ठीक है, इस तरह से ये जो कोराकाइड बोन है, कोराकाइड बोन के ऊपर कोराकाइड मसल है, इस मसल के जो टेंडन है वो इस बोन पे आके अटैच है। इस बोन के ऊपर, कौन सी बोन है ये? ह्यूमरस बोन के ऊपर जो है, तो इसके ऊपर आके, तो इससे क्या होता है कि बर्ड्स को अपने पर जो है वो फड़फड़ाने में बहुत ही हेल्प मिलती है। ठीक है, यानी ये जब यहाँ से मसल कंट्रैक्ट होता है तो पर ऊपर, और रिलैक्स होता है तो पर नीचे, यानी, और क्योंकि ये ऐसे ही है जैसे मैंने एक चीज़ को इससे रस्सी से इसे बांधा हुआ है, इसको मैं उठाता हूँ, फिर छोड़ता हूँ, फिर उठाता हूँ, ये वो रस्सी है। रस्सी क्या है? यानी टेंडन है। इस मसल का जो टेंडन है ये ह्यूमरस के ऊपर लगा। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि यानी जो बर्ड्स में बोन की अरेंजमेंट है वो किस तरह से, बर्ड्स में जो बोन की अरेंजमेंट होती है ये बहुत ही एडवांस है, क्योंकि बर्ड्स सबसे लेटेस्ट ऑर्गेनिज्म हैं इस दुनिया में। तो आगे हम बात करते हैं कि जो बर्ड्स हैं इसके पर जो हैं वो दो तरह के होते हैं। कईयों के पर जो हैं वो बहुत ही लंबे होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा ये जो हॉक है, ये जो ईगल है, इसके लंबे और यानी कहने के थोड़े पतले होते हैं। आपने पढ़ा है कि इसमें ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है, और ये यानी फिजा में बगैर अपने पर फड़फड़ाए, बगैर विदाउट फ्लैपिंग ऑफ विंग्स दे कैन फ्लाई इन द एयर, यानी वो इस तरह से ग्लाइडिंग मूवमेंट करते हैं बगैर परों को फड़फड़ाए। और जो छोटे छोटे जानवर होते हैं उनके पर बहुत छोटे होते हैं और वो फ्लैपिंग पे ही गुजारा करते हैं, यानी उनको उड़ने के लिए अपने जो पाँव, अपने पर हैं वो फड़फड़ाने पड़ते हैं। और जैसे कि गार्डन बर्ड्स हैं, यानी कि ये छोटी छोटी चिड़ियाँ वगैरह, ये सारे उसमें आ जाते हैं। अब अगर हम बात करें इसकी होमोलॉजी की, जो नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो बर्ड्स हैं या दूसरे जो बैट्स हैं, इनमें अगर देखा जाए तो देयर इज ए स्ट्रॉन्ग सिमिलैरिटी बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ देयर विंग्स, यानी इनके जो विंग्स होते हैं इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है, यानी उसमें हड्डियाँ सेम होती हैं, गो के वो कहीं कहीं फ्यूज्ड हैं एक दूसरे के पास, लेकिन उनके स्ट्रक्चर की जो उनकी हड्डियों की अरेंजमेंट होती है वो बहुत ही सिमिलर होती है, लेकिन इनके फंक्शन जो हैं वो ज़ाहिर अलग अलग होते हैं। अभी इंसान ही की बात कर ले तो हमारे बाजू में भी वही हड्डियां हैं जो कि इस चिकन में, ठीक है, ये वही हड्डियां हैं जो इसमें, लेकिन इसका काम और है और इसका काम उड़ना है, इसका काम मूव। ऐसे स्ट्रक्चर को हम होमोलोगस स्ट्रक्चर कहते हैं, या होमोलोगस ऑर्गेनिज्म। तो होमोलोगस में क्या है कि ऐसे स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चरली सिमिलर हो लेकिन फंक्शन के एतबार से डिफरेंट हैं, उनको हम होमोलोगस ऑर्गन्स कहा जाता है। तो होपफुली इस टॉपिक की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम प्लीज़ लीव ए कमेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इसको सपोर्ट करें, अपने दूसरे दोस्तों को भी जो है ये शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।